Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is advertisements. तो बच्चों, कल हमने सिचुएशन वेकेंट करा था, आज हम करेंगे सिचुएशन वांटेड। तो अलग अलग टाइप्स के मैंने आपको बताया थे कि किस तरह से हम क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो है आपके कोर्स में, और मैंने आपको बताया था कि पेपर में आता है, क्लासिफाइड आता है, उसमें डिफरेंट कॉलम्स बने रहते हैं और उसमें आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? तो कल yesterday we completed one topic, that is your situation vacant, और आज हम करेंगे सिचुएशन वांटेड। तो क्या डिफरेंस है, ये हमने जो है yesterday भी डिस्कस कि विज्ञापन जो है डिफरेंट दिए रहते हैं और किस तरह से हमें उनको फ्रेम करना है, ये हमने कल yesterday भी डिस्कस। और किन बातों का ध्यान में रखना है वो भी हमने कल कुछ पॉइंट्स दिए थे कि कोई ब्लॉग्स, कोई डिजाइन नहीं होते हैं, एंड द लैंग्वेज टू बी फैक्चुअल, सिंपल होना चाहिए, सिंपल फॉर्मेट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज्यादा लेंथी होना चाहिए, नेवर बी टू लेंथी, कन्फाइंड टू द वर्ड लिमिट, कॉम्प्रिहेंसिव yet must not leave an important matter। ये नहीं है कि आपको कोई मैटर, जो भी आपको अगर उसकी क्वालिफिकेशन है या आपको उनका एज बताना है कि कितनी एज होनी चाहिए, ये सारे जो है पॉइंट्स आपको उसमें टू द पॉइंट शॉर्ट में आपको लिखने हैं। क्लियर? तो कल हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट किया था बच्चों, सिचुएशन वेकेंट, और आज हम करेंगे सिचुएशन वांटेड। तो सिचुएशन वैकेंट में क्या है कि आपके कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई फॉर्म है और आपके यहाँ पे कोई सीट वैकेंट है और आपको उसके लिए जो है एक राइट कैंडिडेट चाहिए, तो आप उसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना है, अकाउंटेंट की है या रिसेप्शनिस्ट की है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और मोड ऑफ जो है अप्लाई कैसा होना चाहिए, विद इन 7 days या आफ्टर द एडवर्टाइजमेंट, या उसमें आपको एज लिखनी पड़ेगी कि कितने एज का जो है कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है उसकी। क्लियर? तो इस तरह से हमने कल इसको कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे कि सिचुएशन वांटेड ये कौन लिखता है कि अगर मुझे किसी जॉब की जरूरत है, राइट, तो मैं अपनी क्वालिफिकेशन और पूरा डिटेल लिख के दूंगी, कितना मेरे को कितने साल का एक्सपीरियंस है, और वो एडवर्टाइजमेंट क्या कहलाता है आपका सिचुएशन वांटेड। तो सिचुएशन वैकेंट में हम लिखेंगे सिचुएशन वैकेंट, और सिचुएशन वांटेड में लिखेंगे हम ऊपर सिचुएशन वांटेड। तो लेट्स सी, तो ये वाले पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, सेम है, चाहे सिचुएशन वांटेड लिखना है चाहे सिचुएशन वैकेंट लिखना है। स्पेसिफाई द पोस्ट एंड नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पे वैकेंसीज नहीं आएगी क्योंकि हम जो है अपने लिए बोल रहे हैं कि हम जो है जॉब सीकर हैं, हमें जॉब की जरूरत है, राइट। हमें यहाँ पे लिखना है, अपना एज लिखना है कि कितनी हमारी एज है, कितना हमारा एक्सपीरियंस है, क्या हमारी क्वालिफिकेशन है, राइट, और कॉन्टैक्ट और एड्रेस एंड फोन नंबर। तो ये हमने yesterday भी completed कि सिचुएशन वैकेंट के हमने 4 एग्जांपल्स करे थे और हमने देखा था कि जो मैटर है उसको हमने हाईलाइट करा था, अंडरलाइन करा था, और वही मैटर हमने यहाँ पे लिखा है। और ज्यादा जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपको ऐड नहीं करना, खाली वांटेड करके जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें वो पोस्ट लिख के अपने क्वालिफिकेशन और क्या उसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ये आप, और एक्सपीरियंस, और यहाँ पे हमने एज भी लिखी है, ये वेरी कर सकती हैं, जो हमने लिखी है जरूरी नहीं है कि आप भी 30 ईयर्स लिखें, 25 भी लिख सकते हैं, और एक्सपीरियंस 2 और 3 ईयर्स का, और किसको अप्लाई करना ये भी आता है ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर? उसी के अकॉर्डिंग हमने ये कल yesterday भी डिस्कस, तो 4 हमने एग्जांपल्स करे थे, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट इज योर सिचुएशन वांटेड, राइट। तो मैं अपनी जो है मेरी क्वालिफिकेशन क्या है और मेरे को जो है मैं जॉब सीकर हूँ, मुझे जॉब की जरूरत है, तो किस तरह से लिखना है। लेट्स सी द क्वेश्चन, फर्स्टली सी द क्वेश्चन, व्हाट इज द क्वेश्चन। तो दैट इज योर, यू आर मनीषा, आप कौन है? मनीषा और मनीष है, मेन बाजार अल्मोड़ा, you want a maths teacher for your son who is class 10th student, draft a suitable advertisement not more than 50 words stating your requirements। अब आपको क्या चाहिए, क्योंकि wanted, तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले सिचुएशन वांटेड। अब सिचुएशन वांटेड में क्या लिखना है आपको कि आपको एक मैथ्स का टीचर चाहिए, कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली वो कैसा होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, मेल चाहिए चाहे फीमेल चाहिए, ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं,
right, according to your requirements. So an experienced male maths teacher as a private tutor, क्योंकि मुझे अपने बच्चे के लिए चाहिए, तो ऑब्वियसली क्या है वो प्राइवेट ट्यूटर फॉर ए 10th स्टैंडर्ड बॉय। तो ये भी क्वेश्चन में मेंशन है, तो आपको यहाँ पे वही लिखना है, शुड हैव एट लीस्ट 10 years एक्सपीरियंस। ये आप जो है कम ज्यादा कर सकते हैं, 5 years एक्सपीरियंस कर सकते हैं, 2 years एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 10 years एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग मैथ्स इन अ पब्लिक स्कूल, तो जैसे मैंने बताया आपको, इसको 10 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 2 years एक्सपीरियंस भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। He should be a strict disciplinarian to be able to deal with the student on a stamp note. अब यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आपको जो है डिसिप्लिनरी क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 10th का बच्चा है, अगर आप प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो यहाँ पे यही लिखा है कि स्ट्रिक्ट होना चाहिए। रेमुनरेशन नो कंस्टेंट फॉर द राइट कैंडिडेट अप्लाई विद कंप्लीट डिटेल्स टू मनीषा और मनीष। तो आप जो है अकॉर्डिंग लड़कियां लिखेंगी मनीषा और बॉयज क्या लिखेंगे, मनीष। तो यहाँ पे मनीष और मनीषा, क्लियर। तो ये भी एड्रेस यहाँ पे लिखा है, ये रिक्वायरमेंट्स भी कुछ दी हैं, वही कॉपी करनी है और कुछ आपको ऐड करने हैं अकॉर्डिंग टू यू। लास्ट में जैसे मैंने पहले बताया था आपको, सिचुएशन वैकेंट में हमने बॉक्स बनाया था, सेम आपको यहाँ पे भी बॉक्स बनाना है, इसके भी नंबर होते हैं बच्चों। तो यूज स्केल, आपको स्केल यूज करना है। क्लियर। तो इस तरह से आपको सिचुएशन वांटेड कि तुम्हें चाहिए, किसके लिए क्या चाहिए, आपका बच्चा जो है 10th स्टैंडर्ड में है और उसके लिए एक मैथ्स का ट्यूटर चाहिए, उसके क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट इज वेयर यू हैव रिटायर्ड फ्रॉम बैंक। अब आप कौन है, आप रिटायर्ड हो गए हैं, बैंक से रिटायर हो गए हैं आफ्टर 30 years ऑफ सर्विस। कितने साल की सर्विस थी आपकी, 30 years की। तो इनको हम हाईलाइट कर देते हैं कुछ पॉइंट्स को। आप कौन है, रिटायर्ड है, कहाँ से हैं, बैंक से हैं, 30 years का आपका एक्सपीरियंस है या सर्विस है, एंड आर लुकिंग फॉर ए जॉब। और आपको क्या चाहिए, एक जॉब की जरूरत है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 words for the situation wanted column of a local daily giving your qualification। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन देनी है कि आपने क्या करा है, क्लियर। एक्सपीरियंस शेयर करना है आपको, एंड द काइंड ऑफ जॉब एक्सपेक्टेड, और किस टाइप का आपको जॉब चाहिए, क्योंकि आपने 30 years जो है बैंक में अपनी सर्विस दी है, तो उसके बाद आपको किस टाइप का चाहिए। यू आर सुनील और सीता ऑफ देहरादून, क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपको हेडिंग लिखनी है सिचुएशन वांटेड, क्योंकि हमें चाहिए, हम जॉब सीकर हैं। तो जैसे पहले वाले में क्या था, वैकेंट थे किसी फॉर्म में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी होटल में या स्कूल में कोई वैकेंसी है, तो कैसे करके आपको अप्लाई करना है। सिचुएशन वैकेंट थी, अब हम कर रहे हैं सिचुएशन वांटेड। तो हम अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे कि कहाँ से रिटायर्ड है। रिटायर्ड बैंक ऑफिशियल सीक्स अ जॉब एज सीनियर अकाउंटेंट। तो ऑब्वियसली आप बैंक में जो आपने काम किया है उसके अकॉर्डिंग आप जॉब मांगेंगे। तो एज सीनियर अकाउंटेंट इन अ फर्म, हैव ए मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स एंड, अब क्योंकि यहाँ पे कितना लिखा है बच्चों, 30 years, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 30 years का एक्सपीरियंस शो करना है। कहाँ से रिटायर्ड है, फ्रॉम बैंक, राइट, रिटायर्ड फ्रॉम बैंक, राइट। और कैसा जॉब चाहिए, ऑब्वियसली अकाउंटेंट का जॉब चाहिए। एक्सपीरियंस कितना है आपको, 30 years एक्सपीरियंस। हैव ए मास्टर्स डिग्री क्वालिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या दिखाया लिखा है कि आपको यू हैव टू मेंशन योर क्वालिफिकेशन, कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो कॉल करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स एंड 30 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए नेशनलाइज्ड बैंक। अब आप लिख सकते हैं, अगर प्राइवेट बैंक है तो प्राइवेट बैंक का नाम लिख सकते हैं कोई भी, या नेशनलाइज्ड बैंक लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यू यू कैन राइट। जॉब प्रोफाइल कैन इंक्लूड मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग लॉग बुक्स एंड अकाउंट बैलेंस। तो जिस तरह का आपको जॉब चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कॉन्टैक्ट, किससे कॉन्टैक्ट करना है आपको, सुनील और सुनीता, जो भी यहाँ पे नाम लिखे हैं वही नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं।
अपने आप नाम नहीं लिखने। इंजीनियरिंग एनक्लेव आप अपना एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। अगर इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन तो वही आपको यहाँ पे कॉपी करना है, अदरवाइज आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं देहरादून, राइट, और मोबाइल नंबर मेंशन करें यहाँ पे। और फिर इसको क्या रखना है, पुट द मैटर इन द बॉक्स, राइट। तो आप जो है, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, एक स्केल लेंगे और स्केल के हेल्प से आप इस तरह से उसको बॉक्स के अंदर रखेंगे। इसके भी नंबर होते हैं, इसीलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं और बॉक्स बनाना भूल जाते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमने दो यहाँ पे एग्जाम्पल्स करे हैं सिचुएशन वांटेड के। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि आप जॉब सीकर हैं, आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे, आपको किस तरह का जॉब चाहिए वो बताएंगे, अपना एड्रेस मेंशन करेंगे यहाँ पे। क्लियर? वन मोर एग्जांपल इज हियर, यू आर करण और करुणा। आप कौन है? करण और करुणा, राइट। तो हाईलाइट करते हैं हम पॉइंट्स को। और एड्रेस क्या है आपका? 14 जौनपुरी, देहरादून। यू आर ए सिविल इंजीनियर, आप कौन है? एक सिविल इंजीनियर है, and have recently returned from UAE, और आप अभी जो है ब्रॉड से आए हैं, UAE से आए हैं। You are looking for a suitable job, आपको क्या चाहिए? आप क्या देख रहे हैं? एक suitable job in India. Clear? Draft an advertisement for the same in about 50 words. Give details of your qualifications, experience, nature of job, and expected remuneration. Clear? तो यहाँ पे आप कौन है? आप अब्रॉड से आए हैं और आप इंडिया में जॉब चाहते हैं, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जौनपुरी 14, राइट। और आपको क्या शेयर करना है यहाँ पे? क्या इसमें मेंशन करना है? क्वालिफिकेशन अपनी, एक्सपीरियंस कितने साल का है आपका, नेचर ऑफ जॉब किस टाइप की चाहिए आपको, एंड एक्सपेक्टेड जो भी आपको सैलरी चाहिए, राइट। क्वालिफाइड, अब आप कौन है? एक सिविल इंजीनियर है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है यहाँ पे कि आप क्या हैं? एक सिविल इंजीनियर है। क्लियर? तो आप कौन है? एक क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर है, रिसेंटली रिटर्न। अब आप कहाँ से आए हैं? यूएई से आए हैं, राइट। अमेरिका सीक्स ए सुटेबल जॉब इन इंडिया, और आपको क्या चाहिए? एक जॉब चाहिए, अच्छी सी जॉब चाहिए इंडिया में, और आप जो है इंडिया डन, और कहाँ सिविल इंजीनियरिंग करी है आपने, और कहाँ से करी है, किस इंस्टीट्यूट से करी है, आपको वो मेंशन करना है। डन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी, 15 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड, और आपको कितना है? 15 साल का एक्सपीरियंस है इन रेपुटेड फर्म्स इन इंडिया एंड अमेरिका। अमेरिका और इंडिया में आपने 15 साल वर्क करा है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया है। चाहे आप इंडिया, यहाँ पे अमेरिका का लिख सकते हैं, क्योंकि आप कहाँ से आए हैं? रिटर्न फ्रॉम यूएई। तो दोनों का हमने यहाँ पे मिक्स करके लिख दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं 15 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन द, क्योंकि आप क्या है? एक सिविल इंजीनियर है। तो सिविल इंजीनियर क्या करता है बच्चों? कंस्ट्रक्शन वर्क। तो यहाँ पे आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है। अगर आपने सिविल इंजीनियर हैं तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो 15 years experience of working in the construction field, commercial in reputed firms in India and America, expected remuneration negotiable, right? Contact Karan, और दूसरा नाम क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे? करुणा। क्लियर? तो नाम अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं आप उसको, करुणा, कोचीन, जौनपुरी, देहरादून। तो क्लियर है आपको? यहाँ पे हमने अपने क्वालिफिकेशन दिए हैं, राइट, कि आप सिविल इंजीनियर हो, कहाँ से आपने सिविल इंजीनियर करी है, या कहाँ से आपने बीटेक करा है, वो हमने मेंशन करा है कि ग्राफिकेरा से करा है। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, 15 years का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड रेम्युनरेशन कितना, हमने लिख दिया यहाँ पे नेगोशिएबल है। अब क्योंकि आपने अपनी क्वालिफिकेशन दे दी, अपना एक्सपीरियंस दे दिया, तो कॉन्टैक्ट किससे करना है? तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस इज ऑलरेडी गिवन हियर, दैट इज वेयर करण एंड करुणा और 14 जौनपुरी, देहरादून। क्लियर? तो इस तरह से आपको सिचुएशन वांटेड, तो डिफरेंस आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सिचुएशन वांटेड और सिचुएशन वैकेंट में क्या डिफरेंस है। यहाँ आप अपनी क्वालिफिकेशन बता रहे,
वहां ऑर्गेनाइजेशन आपसे अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है पोस्ट को वेकेंट करेगा। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, आउटलाइन बनानी है। और अच्छा सा बनाए, कोई डेकोरेशन नहीं करनी है आपको। सिंपल लैंग्वेज, जैसे हमने टू द पॉइंट लिखा, जो हमें मैटर पूछा गया है क्वेश्चन में वही हमने यहाँ पे फीड किया है। क्लियर? नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, लेट्स सी। यू आर विक्रम राइट और सोनिया एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। अब ये भी इंजीनियर का है, देखो डिफरेंस क्या है। यहाँ पे हमने सिविल इंजीनियर की बात करी थी और यहाँ पे हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो आपको ने विक्रम और सोनिया एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है हु हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम यूएस। थीम है रिटर्न फ्रॉम यूएस एंड लुकिंग फॉर ए सुटेबल जॉब इन द आईटी इंडस्ट्री। तो यहाँ पे मेंशन है कि आपको आईटी इंडस्ट्री में जॉब चाहिए। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन अबाउट 50 वर्ड्स। तो सेम है, हम ऊपर क्या लिखेंगे, सिचुएशन वांटेड, राइट, सिचुएशन वांटेड लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा था, ए क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर या ए सिविल इंजीनियर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। तो यहाँ पे ऑलरेडी में मेंशन है आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, हमने यही लिखा, एन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर with a first class degree from reputed US college, राइट, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है कि आप कहाँ से आए हैं, यूएस से आए हैं, तो रेपुटेड यू, तो कहाँ से आए हम, आप कहाँ से आए, रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम यूएस। तो आपकी क्या है, फर्स्ट क्लास डिग्री है फ्रॉम रेपुटेड यूएस कॉलेज, सीक्स ए सूटेबल जॉब इन आईटी इंडस्ट्री। तो आपको जॉब कहाँ चाहिए, आईटी इंडस्ट्री में चाहिए, राइट, है मास्टर डिग्री। और आपके पास क्या है, मास्टर डिग्री है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में। क्लियर? क्योंकि हमने शुरू में ही लिख दिया कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंजीनियरिंग एंड 7 years, और कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है, 7 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस विद ए रेपुटेड आईटी फर्म इन न्यू जर्सी। मतलब आप अब्रॉड से ही आए हैं, अब्रॉड में ही आपका एक्सपीरियंस है। नाउ यू आर इंटरेस्टेड कहाँ जॉब करने के लिए, एंड यू आर लुकिंग फॉर ए सुटेबल जॉब इन आईटी इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे लिखना है आपको कॉन्टैक्ट विक्रम और सोनिया, मोबाइल नंबर आप इसमें दे सकते हैं और एड्रेस भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आप अपना एड्रेस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगेन इसको हमने किस में रखना है, बॉक्स में, पुट द मैटर इन द बॉक्स। तो डिफरेंस आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपको अकॉर्डिंग टू द, कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं या सिविल इंजीनियर है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है। क्लियर? तो इस वजह से हमने सिचुएशन वांटेड में 4 हमने एग्जांपल्स किए हैं, और आई होप आप और जो है प्रैक्टिस करें घर में, तो इट इज मतलब ऐसा आपको टफ नहीं लगेगा। आप इस तरह से पॉइंट्स को अंडरलाइन करें, तो आपको इजी रहेगा टू राइट द, कोई भी एडवर्टाइजमेंट हो तो आप उसको इजीली यू कैन राइट। नेक्स्ट आता है हमारा टू लेट। अगर आपको अपना घर जो है किराए पे देना है, राइट, तो किस तरह से, टाइप ऑफ अकोमोडेशन, नंबर ऑफ रूम्स, फ्लोर, इसमें क्या क्या चीजें आपको मेंशन करनी है, वेदर इट इज इंडिपेंडेंट और एन अपार्टमेंट, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा जब आप टू लेट का लिखेंगे। वेदर इट इज इंडिपेंडेंट और अपार्टमेंट, रेंट एक्सपेक्टेड, कि आपको कितना जो है उसमें एक्सपेक्टेड है रेंट, किराया, टाइप ऑफ टेनेंट रिक्वायर्ड, किस तरह के आपको जो है टेनेंट में किराएदार चाहिए, बैंक एम्प्लॉय या स्मॉल फैमिली। कई बार होते हैं ना, लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमें तो छोटी फैमिली को देना है, या बैंक एम्प्लॉयज को देना है, या जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको देना है। तो टाइप ऑफ टेनेंट रिक्वायर्ड, whom and when to contact, किससे कांटेक्ट करना है और कब जो है when to contact, कॉन्टैक्ट एड्रेस ये आपको मेंशन जरूर करना है, आपको कॉन्टैक्ट एड्रेस और फोन नंबर। तो कोई भी अगर टू लेट करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर तो हर कोई, चाहे सिचुएशन वांटेड हो चाहे सिचुएशन वेकेंट है, आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितने रूम है, किस टाइप का एकोमोडेशन है, इंडिपेंडेंट है या अपार्टमेंट है, रेंट कितना चाहिए आपको,
टेनेंट किस टाइप के होने चाहिए, कहाँ पे किस तरह से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको मेंशन करने हैं। तो यू शुड, तो सारे बच्चे ध्यान में रखें कि इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर? तो अभी हमने 2 करे हैं, अभी हम ये तीसरा करने जा रहे हैं टू लेट का। नेक्स्ट है, अब देखते हैं, हमें इसमें भी 2 हैं कि एक है हमें एकोमोडेशन वांटेड, कि हमें एकोमोडेशन चाहिए और किस तरह से है। एक होता है कि सिंपल सा आएगा आपका टू लेट का, कि जिसमें क्या है, आपका घर जो है खाली है और आपको किस टाइप का टेनेंट चाहिए, किराएदार चाहिए। क्लियर? तो पहले हम देखेंगे एकोमोडेशन वांटेड। तो एग्जाम में दोनों टाइप के आते हैं, चाहे आएगा आपका एकोमोडेशन वांटेड। तो क्या डिफरेंस है टू लेट में और एकोमोडेशन वांटेड, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम करेंगे एकोमोडेशन वांटेड, कि मुझे जो है एकोमोडेशन चाहिए, तो किस टाइप की चाहिए, तो मैं अपनी रिक्वायरमेंट बताऊंगी कि किस। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, लेट्स सी द क्वेश्चन, यू आर केशव एंड करुणा, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, इंटरेस्टेड इन, आपको इंटरेस्टेड हो क्या खरीदने के लिए, परचेसिंग हाउस इन देहरादून, ड्राफ्ट इन नॉट मोर देन 50 words, an advertisement to be published in the classified column of a local daily, daily giving the details of your requirement. आपको अपनी रिक्वायरमेंट देनी है, यू आर इंटरेस्टेड, एक आपको खरीदना है, परचेसिंग हाउस, राइट? आप एक घर खरीदना चाहते हैं देहरादून में, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, क्या आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको किस टाइप का चाहिए, कितना एरिया होना चाहिए, कवर्ड एरिया होना चाहिए, तो ये हमें यहाँ पे मेंशन करना है बच्चों। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें चाहिए एकोमोडेशन वांटेड। तो डिफरेंस देखेंगे अभी आप टू लेट और इसमें क्या डिफरेंस है। ये परचेसिंग अ हाउस इन देहरादून, आप देहरादून में एक घर खरीदना चाहते हैं, तो एकोमोडेशन वांटेड। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे, हेडिंग एकोमोडेशन वांटेड, नीड अ 300 स्क्वायर यार्ड्स न्यूली बिल्ट बंगलो। अब आपने अपना बता दिया कि हमें कितना स्क्वायर एरिया चाहिए, 300 स्क्वायर यार्ड्स, न्यूली बिल्ट बंगलो इन ए प्राइम लोकेशन इन देहरादून। यहाँ पे बेंगलुरु नहीं आएगा, यहाँ पे देहरादून। क्लियर? देहरादून। क्लियर? फॉर इमीडिएट परचेस, कि मुझे बहुत जल्दी है और जल्दी से मुझको एक बंगला खरीदना है। 3 बेडरूम्स। अब रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, आपको एक घर खरीदना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 3 बेडरूम्स होने चाहिए, उसमें अटैच बाथरूम्स होने चाहिए, ड्राइंग रूम होने चाहिए, डाइनिंग रूम होना चाहिए, प्रीफरेबली इन क्लोज विसिनिटी इन अ मार्केट प्लेस, टू अ मार्केट प्लेस। मार्केट भी आपका पास होना चाहिए, उसी विसिनिटी में होना चाहिए, उसी एरिया में होना चाहिए, राइट? कॉन्टैक्ट, किससे कॉन्टैक्ट करना है, केशव और करुणा, राइट? अपना एड्रेस लिख सकते हैं, क्योंकि एड्रेस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको इसी तरह से अगर कोई भी आपको लिखना है, एकोमोडेशन वांटेड, आपको घर चाहिए या फ्लैट चाहिए, तो इसी तरीके से आपको लिखना है। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है, इसको बॉक्स में रखना है। केशव है, करुणा, आपको चाहिए परचेसिंग ए हाउस इन देहरादून में, और क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को डेली गिविंग द डिटेल्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट की यहाँ पे डिटेल्स को लिखेंगे। और वही हमने यहाँ पे लिखा कि भाई हमें 300 स्क्वायर यार्ड्स का चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जल्दी चाहिए हमें, 3 बेडरूम्स होने चाहिए, अटैच जो है, इसके साथ बाथरूम्स होने चाहिए, ड्राइंग रूम होना चाहिए, डाइनिंग रूम होना, जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। ये नहीं है कि जो यहाँ लिखा है वही आप लिखें, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको 2 बेडरूम लिख सकते हैं। क्लियर? और किसकी विसिनिटी में होना चाहिए, क्लोज टू मार्केट के क्लोज होना चाहिए, और कांटेक्ट करें, और एड्रेस यू हैव टू मेंशन योर एड्रेस। क्लियर? तो ये हमने आज क्या करा है, एकोमोडेशन वांटेड। क्लियर? तो हमें एक अभी हमने यहाँ पे करा है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएंगे कि आगे जब हम टू लेट का करेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट वन, यू आर जे और जया इंटरेस्टेड इन परचेसिंग ए सेकंड हैंड फ्लैट। अभी हमने क्या लिखा था बच्चों, यहाँ पे न्यूली बिल्ट चाहिए, हमें क्या लिखा था बच्चों, न्यूली बिल्ट, राइट? एक आपको मकान चाहिए था, देहरादून में चाहिए था, राइट? अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि सेकंड हैंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बट हियर इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन कि सेकंड हैंड फ्लैट चाहिए। क्लियर? वहां पे हमें हाउस चाहिए था,
तो डिफरेंस देखिए, दोनों में एकोमोडेशन वांटेड है दोनों, बट वहां पे हमें क्या चाहिए था, एक हाउस चाहिए था, नया चाहिए था, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक सेकंड हैंड फ्लैट चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे हम अंडरलाइन करते हैं जया और जया इंटरेस्टेड इन परचेजिंग ए सेकंड हैंड फ्लैट। कैसा चाहिए, एक सेकंड हैंड फ्लैट चाहिए। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, अब वही है, वर्ड लिमिट है, टू बी पब्लिश इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल डेली गिविंग द डिटेल्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स। तो सेम है जैसे हमने उसमें रिक्वायरमेंट दी थी कि 2 बेडरूम चाहिए या 1 बेडरूम चाहिए, डाइनिंग रूम चाहिए, अटैच जो है बाथरूम होने चाहिए। तो ये आप जो है डिटेल्स को अकॉर्डिंग टू यू, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि अभी हमें सेकंड हैंड चाहिए, यहाँ पे हमें न्यूली बिल्ट चाहिए था, तो यही डिफरेंस लिखना है आपको, अदरवाइज सेम हो गया आपकी लैंग्वेज। वांटेड फॉर इमीडिएट परचेज अ सेकंड हैंड, ये आपको यहाँ पे मेंशन कर, क्या मेंशन करना है बच्चों, सेकंड हैंड, सेकंड हैंड फ्लैट। क्लियर? वहां हमने क्या लिखा था, न्यूली बिल्ट बंगलो या हाउस। अब यहाँ पे हैविंग कितने बेडरूम्स होने चाहिए, 2 बेडरूम्स, ये अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स आप अपने आप ज्यादा और कम कर सकते हैं। हमने 3 बेडरूम लिखा था, तो 3 बेडरूम भी लिख सकते हैं, 2 बेडरूम भी लिख सकते हैं। तो हैविंग 2 बेडरूम्स, 1 with attached bathroom in close vicinity to a marketplace, सेम लिख सकते हैं, एंड बस स्टॉप, प्राइस रेंज बिटवीन 15 to 20 लाख। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं रेंज की, कितना आपके एक्सपेक्टेशन है, क्या कितने तक जो है आप खरीद सकते हैं, वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? ऑनर्स, ऑनर्स प्लीज कॉन्टैक्ट जय और जया, राइट? तो ये भी हमारे यहाँ पे नाम इज ऑलरेडी रिटन हियर, नेम। तो जय, जय और जया, मोबाइल नंबर आप दे, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे, अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है, आप अपना एड्रेस को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? सॉलिड नंबर मिलते हैं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है, कितने बजे के बीच में मिलना है ये भी आप लिख सकते हैं, 3 PM टू, और कहाँ पे मिलना है, कॉन्टैक्ट जय, और अपना मोबाइल नंबर दें, मोबाइल नंबर से उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपना एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, परचेजिंग ए हाउस। क्लियरली इट इज रिटन इन द क्वेश्चन, बट यहाँ पे लिखा था कि सेकंड हैंड फ्लैट है, तो हम यहाँ पे सेकंड हैंड फ्लैट ही मेंशन करेंगे। क्लियर? हेडिंग इसी तरह से आपको लिखना है, एकोमोडेशन वांटेड, एकोमोडेशन वांटेड, क्योंकि तुम्हें चाहिए एकोमोडेशन, तुम्हें जगह चाहिए, तुम्हें फ्लैट चाहिए, तुम्हें हाउस चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखेंगे एकोमोडेशन वांटेड और एकोमोडेशन वांटेड। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका टू लेट। अब एक है एकोमोडेशन वांटेड कि मुझे चाहिए, और यहाँ पे क्या है कि मेरा जो है मकान खाली है, और मैं क्या लिखूंगी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, टू लेट। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट एन एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट एज संजय गुप्ता। अब यहाँ पे एक ही नाम लिखा है, इसलिए जो है एक ही नाम आप मेंशन करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स, कॉन्टैक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन इनकम्प्लीट है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है कि द्वारका जो है सेक्टर में, एड्रेस क्या है कि द्वारका सेक्टर में सोसाइटी फ्लैट है, कंप्लीट सिक्योरिटी है, 3 BHK जो है ऑफरिंग, 3 BHK फ्लैट कहाँ पे है, मेट्रो स्टेशन सेक्टर 10 द्वारका। क्लियर? तो अब आपको यहाँ पे डू नॉट एक्सीड 50 वर्ड्स। अब आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है जिसमें 3 BHK फ्लैट है, सेक्टर 10 में है, द्वारका रोड पे है, द्वारका में है। क्लियर? तो अब हम कैसे लिखेंगे इसको बच्चों, ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड, जैसे आपने लिखा है पहले न्यूली कंस्ट्रक्टेड, राइट? क्या है, 3 BHK, अगर 2 BHK लिखा होता तो हम 2 BHK लिखते हैं। 3 BHK फ्लैट इज अवेलेबल, अब क्योंकि हमें चाहिए नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? ऑन रेंट, किसके लिए है, किराए के लिए, इन द्वारका दिल्ली, इन close proximity to metro station, sector 10 द्वारका, society flat with complete security and ample parking space। अब आप बताएंगे, क्योंकि आपको किराए में देना है अपना फ्लैट, तो उसमें आप बताएंगे कि पार्किंग की फैसिलिटीज हैं वहां पे,
12 आवर इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है, अवेलेबल है। ये नहीं कि लाइट चली जाएगी तो बैकअप है उसका। एक्सपेक्टेड रेंट जो है 25,000 है पर मंथ। कॉन्टैक्ट संजय गुप्ता, मोबाइल नंबर इज दिस एंड दिस। ये मोबाइल नंबर है और अगर आपको जरूरत है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे इनकम्प्लीट है एड्रेस, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया मैंने कि 3 BHK फ्लैट है, कहाँ पे है, द्वारका दिल्ली में है। और अगर आपको अवेलेबल है तो यहाँ पे कैसे लिखना है, इन न्यूली, और फिर उसको आपको लिखना है बॉक्स में रखना है, पुट द मैटर इन द बॉक्स। क्लियर? ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड 3 BHK फ्लैट इज अवेलेबल ऑन रेंट। तो आपको लिखना है कि किराए के लिए ये खाली है। ये हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टू लेट। क्लियर? इन द्वारका दिल्ली, इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू मेट्रो स्टेशन, पास में है, सेक्टर 10 है, द्वारका है, राइट। फ्लैट विद कंप्लीट सिक्योरिटी है, एम्पल पार्किंग है। क्लियर? तो सारे आपने लिखना है कि इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो इस वजह से आज हमने जो है एकोमोडेशन वांटेड करा है, और कल हम दोबारा जो है रिपीट करेंगे टू लेट का। तो जितने भी आज हमने करे हैं, सिचुएशन वेकेंट कर लिया हमने, सिचुएशन वांटेड कर लिया, एकोमोडेशन वांटेड कर लिया, तो इनको घर में जाके रिवाइज करें और प्रैक्टिस करें कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट हम बनाते हैं। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम, और आप लोग जो है इसको रिवाइज करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।